लूटी सके तो लूटी ले, सत्य नाम की लूट अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, सार वस्तु बता रहे हैं। हे मनुष्य, तो कुछ कमाना चाहता है, ज्यादा कमाने को लूटना चाहता है, लूटना भी कह दिया, ज्यादा कमाना भी कह दिया। संसारी कर्म को ज्यादा कमाते हैं हम, कहते संसारी लूट में जुटा हुआ ये तो। लूटी सके तो लूटी ले, सत्य नाम की लूट। सच्चे नाम, सत्य पुरुष का एक ही नाम है, वह सतनाम है। और सतनाम जुबान पे, अभी तो जबान के सतनाम के बार बार कहने मात्र से कर्म नहीं कटेंगे, अमर लोक भी नहीं जा सकेंगे हम। संतों की श्रीवाणियों में भेद होता है। लूटना, फिर जबान से बोल के थोड़ी लूटेंगे हम, कुछ कर्म करेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे हम, तभी तो कोई चीज़ हमारे पास आएगी। हैं? चोर चोरी करता है, कहता रहे सेठ जी की अलमारी तिजोरी 5 लाख रुपए रखे मेरे पास आ जाओ, बोलता रहे नहीं आएंगे। जगत में सही है, सही है। तो अगर फिर कोई सत्यनाम को मालिक की प्राप्ति का नाम मान के चल पड़े और सतनाम को बार बार बोलता रहे, चोर के बोलने मात्र से धन नहीं आया, हाथों से कर्म किया, गया, खतरा भी मोल लिया उसने, तो जान भी जा सकती है उसकी, तो कोई मार भी सकता है उसको, तो पकड़ा गया तो जेल यात्रा। वह भी बोल के निकल रहा है। क्रियात्मक सिस्टम है, प्रैक्टिकल है वो। लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट। फिर कैसे करें सतनाम की लूट, बताओ जरा। चोरी तो हाथों से कर ले, फिर सतनाम की लूट कैसे करें? अगर जबान से मान लें तो जबान तो कई दिन पहले बंद हो जाती है, मरने से पहले कई दिन, सप्ताह सप्ताह, महीना महीना पहले कई बार जबान बंद हो जाती है। आदमी जिंदा रहता है, बोल नहीं पाता। जब बोल नहीं पाता तो अंतकाल में शरीर छोड़ते समय भी जो मेरे नाम का ध्यान करेगा, सिमरण करेगा, वो मिलेगा। जबान तो बंद हो ली, फिर सिमरण कैसे करेगा? सतनाम की लूट, सतनाम की कमाई कह लो। इस लूट को कमाई पे मान लो। फिर कमाना क्या है? खेत में जाएं, 1 एकड़ जमीन है, खाली पड़ी है, और बोल दें हे 1 एकड़ जमीन, गेहूं की कणक की फसल 50 मन की दे दे। 1 महीना जाता गाता रहा, जो गाते हो खेत खाली पड़ा रहा, कोई आमदनी नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा? बोलने मात्र से 1 एकड़ जमीन से 40-50 मन गेहूं नहीं आ रहे हैं। क्यों? कथनी में है। कथनी से तो नहीं मिलना, मिलना तो करनी से है। हाथ से कर्म किया, जुताई की, जमीन तैयार हुई, फिर बीज बोया गया, फिर रखवाली हुई, फिर समय पर पानी दिया, समय पर सब कुछ किया, फिर फसल ने, मनुष्य ने जब करनी करी, कथनी से करनी पे गया,
कथनी छोड़ के करनी पे गया, उसी 1 एकड़ जमीन ने 40 मन गेहूं दे दिए। कथनी कत्था रहा, 2 महीने नहीं आया कुछ भी। सतनाम सतनाम कहते रहेंगे, मालिक नहीं मिलेगा। सही है ये। क्यों कहते हैं हम सतनाम? जबान के नाम क्यों बोलते हैं? जब करनी नहीं कर रहे हैं, हम कथनी पे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, काम तो रसोई का हो रहा है माता बहनों के द्वारा, उस समय जबान का नाम मन मन में हम बोल सकते हैं। क्या होगा? याद आएगी, याद आएगी। बच्चा बार बार महात्मा गांधी जी का प्रस्ताव याद करो बच्चों, अध्यापक ने बोल दिया, बार बार बोल रहा है बच्चा। महात्मा बापू महात्मा गांधी जी भारतवर्ष में पैदा हुए, फलाने सन में पैदा हुए, और ऐसे ऐसे शिक्षा ग्रहण करी, LLB की, वकालत की, फलां जगह गए। फिर भारतवर्ष अंग्रेजों का अधीन था, आज़ादी लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, क्या क्या नहीं किया, चलते रहे, आंदोलन किए, जेल यात्रा भी हुई, दूर तक चले गए हम। क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं बच्चे। एक बार कहने मात्र से याद नहीं हो रहा, बार बार। जब बार बार कर लिया तो वो याद हो गया। जब याद हो गया तो परीक्षा में लिख दिया। जब लिख दिया, प्राप्ति क्या हो गई? पास हो गए। ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, इस जगत में है ये। या तो जबान का नाम बार बार बोलने से याद हो गया, परीक्षा में लिखा, पास हो गए, फिर वहां भी ऐसे ही होगा। कैसे होगा? जबान का नाम सूक्ष्म में मन में जाएगा, वहां जबान नहीं बोलेगी, वहां मन बोल रहा है। फिर मन से सूक्ष्म हो जाएगा, प्राणों में जाएगा नाम। प्राणों से अति सूक्ष्म है सुरती। फिर गुरु उस सुरती में सतनाम का बीजारोपण करेगा, नाम सतनाम ही रहेगा। क्यों? सच्चा है, झूठा है ही नहीं वो। जबान तो झूठी है, जबान के उच्चारण मात्र से तो नहीं प्राप्त हो रहा कुछ भी, अवस्थाएं बन रही हैं। नाम तो वही है, जबान से मन में प्रवेश कर गया। कहते ना, कुछ बच्चे बोल बोल के याद करते हैं प्रस्ताव को। अध्यापक कहते हैं बेटा मन मन में याद करो, जबान पे बोलना बंद। क्या फायदा हुआ? कमरे में शांति हो गई, डाक गाड़ी चल रही थी, कड़ 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 कड़, सारे बच्चे बोल रहे थे, शांति होगी, डाक गाड़ी बंद हो गई। कई बार डाक गाड़ी चलती है, सनातन है, पुरातन है, अच्छा तो है, दुर्गा तो है, इसमें कुछ बातें आ गई। माला तो श्वासों की थी, कठिन थी, श्वासों की माला को गिन गिन के आज्ञा चक्कर में सिक्के डालने थे भक्ति के। चूंकि आज्ञा चक्कर सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पहाड़ है, ये बड़ा कठिन है, इसमें चढ़ना। गिनना तो श्वासों को था, मंत्र श्वासों में था, आज्ञा चक्कर में जाके सुमेरु पर जाके रोकना था और फिर शुरू होना था। क्या किया? बाहर माला निकाल ली, मणके बनाए, उसमें भी सुमेरु बनाया। क्या अब कपड़े की कोई कोथली है, थैला है, उसमें माला है, हमारा हाथ उसमें गया और जुबान पे मंत्र चल रहा है और हाथ में माला चल रही है, खटखटा खट 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 खट। एक साधु जी आए, कहता है बहन जी डाक गाड़ी रोक दो।
कहता क्या? कहता इतनी तेजी से बोल रहे हो आप तो? कहता बोल नहीं रही हूं, थैली में कुछ कर भी रही हूं, माला घुमा रही हो। ये बहन जी हाथ में माला घूम रही है, जबान पे नाम आप बोल रहे हो, ये तो अंदर की माला बाहर आई है। श्वासों की माला बाहर आई। श्वासों की माला भी एक समय तक काम करती है। जिस सतनाम की बात चल रही है ना साहिब ने, एक ही सेंटेंस में सारा बोल रखा है। लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब सतनाम तो जुबान पे है। प्रश्न कर लो कि साहिब की वाणी को फिर आप क्यों काट रहे हो जी? वक्ता जी काट नहीं रहे हैं, गहराई बता रहे हैं वाणी की। कितनी गहरी वाणी होती है संतों की, उसको समझाया जा रहा है। भाषातीत है परमात्मा का नाम, तो ये तो वाणी पे आता ही नहीं, जबान पे आता ही नहीं। ये तो अभी जबान पे है, फिर जबान से तो अमर लोग नहीं जा सकते। क्या होगा? पहले जबान पे दाखला दिया जाता है, कम से कम। कहता बच्चा पढ़ाई तो बाद में शुरू करेगा। बेटा कपड़े मैले हैं, सफाई करके धो के प्रेस कर। अच्छा मास्टर जी दांतों की सफाई कर, नहा धो के आ, अच्छे से बंठन के आ, अच्छा लगेगा। नर्सरी की पुस्तक तो बाद में उठेगी। वो श्रीमान जी आए से रहा है जैसे किसी फैक्ट्री में काम करके आया हो। मैले कपड़े, काला मुखड़ा, हाथों पे कालापन, नहाया 3 दिन हो गए। क्या कहेगा? जा नहा धो के कपड़े धो के अच्छे से पहन के आ भाई। क्या है ये? जबान का नाम दिया जा रहा है। झूठा क्यों देंगे साहिब? सच्चाई देंगे। नाम तो सच्चा है, सतनाम अभी जबान पे है। क्या करेगा? सफाई करेगा ये जबान वाला भी। क्या करेगा? सत्संग में लेके आएगा, रुचि बनाएगा कि सत्संग में चलो, सत्संग सुनवाएगा, संतों की श्रीवाणियां सुनवाएगा सत्संग में। फिर सतनाम का भेद खोला जाएगा सत्संग में। जब भेद खोला जाएगा, जब पता लगेगा कि सतनाम की अवस्था कितनी है। सतनाम की 3 अवस्थाएं हैं। वर्णात्मक, जबान से बोला जाता है शब्द, वह वर्णात्मक है। जो सतनाम हम बोल रहे हैं ये वर्णात्मक है। फिर सतनाम है ध्वनात्मक। सत्य नाम, सत्य शब्द फिर धुन में चला जाएगा। फिर सतनाम विदेही में चला जाएगा। कहता जी वो क्या है? राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। कबीर साहिब ने इस वाणी में भी वही समझा दिया है। राम नाम सब कोई कहे, राम 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 का नाम राम समझ के सभी बोल रहे हैं। नाम न चिन्हे कोई, वह श्री राम का सच्चा नाम कौन सा है? इसको तो चिन्हना, मैंने समझना और देखना। नाम न चिन्हे कोई, उस नाम को तो कोई नहीं देखता। कहता जी वक्ता जी आप भी अटपटी बातें कह रहे हो,
कभी देखने की बात कहते हो, कभी समझने की। हाँ, पहले गाय को देख लिया, अब समझ गए गाय का रंग सफेद, 2 सींग हैं, 2 आंखें हैं, मुखड़ा है, 2 कान हैं, 4 पैर हैं, 4 थन है, पूंछ है, इतनी ऊंचाई की है, इतनी लंबाई की है, ये समझ गए हम। देखना समझना प्रैक्टिकल है, समझना जबान का विषय नहीं होता, देखना जबान का विषय नहीं होता। राम नाम सब कोई कहे, कहने वाली बात को तो इनकार कर रहे हैं साहिब। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, उस नाम को तो कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा। और उस नाम को समझ गए तो, उस नाम को देख लिया तो नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। साहिब कहते हैं उस सच्चे नाम को, उस सतनाम को जो चीन लेगा वो देख लेगा, सतगुरु मिलेगा, विदेही गुरु मिलेगा, सूक्ष्म गुरु मिलेगा, सच्चा गुरु मिलेगा। ऊंचा है ये भेद, वहां भी नाम आ गया है। जबान वाले को तो इनकार कर गए, नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए वह नाम है।